हम तो मोटामोटी 5 साल से जान रहे हैं। क्या लगता है वो विधायक बन के आएंगे तो क्या यहाँ के लोगों के लिए कुछ करेंगे? हाँ, करेंगे। हम तो यही समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो जनता जो चाहेंगे वो करेंगे। और स्थानीय विधायिका है पूनम पासवान जी, ये कार्यकाल में विकास हुआ है? नहीं, वो नहीं हुआ है हमारे। नहीं, कभी आई है गाँव में? नहीं, कभी आई नहीं? नहीं आई। कौन है विधायिका? विधायक तो पहले के महज पासवान थे सब थे। अभी कौन है प्रेजेंट? पूनम पासवान सर भैया विधायक है पूनम पासवान। कार्यकाल से खुश हैं आप? ना, नहीं, क्यों? क्यों ना आया कभी देखने ना आया। महादलित को उन्हें देखा, कभी महादलित को बिक दिया रोड पर। जगदीश जी को आपका भी जानते हैं? हाँ, जगदीश जी को आपका भी जानते हैं? 10 साल से 5 साल से जान रहे हैं। कटिहार में उसका किताब का दुकान है। क्या लगता है वो अगर विधायक बन के सामने आता और आगे महादलित गरीब का देखेगा, महादलित रहा है वो सबको देखेगा वो। अच्छा, वो महादलित है इसलिए सबको देखेगा। नमस्कार, मैं आमिर। 7 नवंबर को कटिहार करेगा मतदान। इसी बीच सभी नेतागण डोर टू डोर जाकर स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपने कार्यकाल को गिना रहे हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फलका प्रखंड के अमोल गांव में। यहां हमारे बीच जदयू से पहले रहे नेता आज बीजेपी पार्टी से जुड़कर यहाँ पे कैंडिडेट बनकर सामने आए हैं। हम उनसे कुछ बातों पर मुखातिब होते हैं। पार्टी आपने क्यों छोड़ा? देखिए, जनता दल यू में कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। जनता दल यू जो पार्टी है, मैंने इसलिए छोड़ा कि वहाँ हमारे जैसे कर्मठ कार्यकर्ता को कटिहार विधानसभा में कहीं न कहीं से टिकट देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने हम पर भरोसा नहीं किया। इसीलिए अपने हक और हवाक के लिए, कार्यकर्ता के सम्मान के लिए मैंने जनता दल यू छोड़ा और बीजेपी भारत जागो जनता पार्टी से टिकट लिया और कोढ़ा विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आज मैं अपना जन संपर्क अभियान चला रहे हैं, जो कि अमोल गांव में है। हमारे समाज के लोग हैं, यहाँ के जो भी जनता है वो कोढ़ा विधानसभा का जो प्रत्याशी हैं, अभी तक जो पार्टी से बैनर तले आए हैं उनसे नाखुश हैं। उनका यही कहना है कि इस बार जो चुनाव का मुख्य मुद्दा है वो प्रत्याशी रहेगा, कोई बैनर काम नहीं करेगा। जो जनता के संपर्क में, जन सेवा के भाव से जो काम करेंगे, जनता उसको इस बार आशीर्वाद देगी। चुनाव आते ही सभी नेतागण डोर टू डोर विजिट करते हैं और चुनाव के बाद सभी रफा दफा हो जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, आपने देखा होगा कि मैं तो कोई नया नहीं हूँ। हम तो 4 साल से कोढ़ा विधानसभा में काम कर रहे हैं। ये पहली बार हम अमोल नहीं आए हैं। हम लोकसभा के चुनाव से ही लगातार यहाँ की दौरा कर रहे हैं कोढ़ा विधानसभा में, और हम संगठन में काम कर रहे थे, इसलिए जनसंपर्क अभियान नहीं चला रहे थे। क्योंकि जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए आपको कोई न कोई मुद्दा होनी चाहिए, तभी आप जनसंपर्क अभियान करेंगे। तो हम संगठन में काम कर रहे थे, 4 साल से संगठन में काम कर रहे थे। सारे जो संगठन में जो पार्टी लेवल पे नेता हैं वो सभी लोग जानते हैं। इसलिए ये मेरा हक व हवाक की लड़ाई है। जनता की सेवा के भावना से हम आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोढ़ा विधानसभा की जनता हमें आशीर्वाद देगी। सेवा तो किसी भी रूप में किया जा सकता है, तो किसी और पार्टी से अगर नाम दे करके उसके पास नहीं, आप सेवा कैसे आप कर सकते हैं? सरकारी योजना है तो आपके कलम में ताकत होनी चाहिए ना, तो तभी ना आप किसी का योजना का आप उद्धार कर सकते हैं। अगर आप यहाँ रोड नहीं बना है, आम जनता क्या करेगी, कैसे कर देगी? आम जनता से हो पाएगा? उसके लिए तो उसको लड़ना होगा। विधायक का ही काम है ना, उसका अनुशंसा होता है, उसका वो न करेगा तो हम कैसे आप करते हैं? विधायक बनकर पहला काम क्या करेंगे आप? देखिए, पहला तो है कि जनता के मन में मुझे आस्था बसानी है। हम
जनता के लिए बने हैं और जनता से संपर्क रहेगा। समस्या तो एक नहीं आएगी ना, समस्या तो बहुत सारी है, हाँ अनेक है। आप कितनों सॉल्व करते रहिए, प्रगति का नियम है कि आप करते जाइए और समस्या आपके पीछे पीछे रहेगा, उसका उद्धार होगा। और समस्या एक नहीं होती है, बहुत समस्या है। कहीं कहीं देखे होंगे कि रोड बन गया है, उस समय क्या था कि जनसंख्या कम थी, लेकिन बाद में जो जनसंख्या एक घर से 100 घर हुआ है और लोग अपने खेतों में घर बना लिए हैं, उनके पास रोड नहीं है, तो उस स्थिति में वहाँ तक रोड पहुँचाना है। दूसरा चीज़ है कि कहीं पुलिया की ज़रूरत है, लोग 10 किलोमीटर घूर के आते हैं, तो उस जगह पे पुल का निर्माण करना है। नीतीश के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ है क्या? देखिए, यहाँ तो नीतीश जी की पार्टी नहीं थी, यहाँ तो कांग्रेस थी। आप कांग्रेस की बात कीजिए, ठीक है, सरकार की है सर। जी जी, तो अनुशंसा कौन करेगा, फील्ड बैक कौन देगा? जी, विधायक क्या देंगे? विधायक देंगे, तो विधायक की कमी है ना, तो हम उन पर नहीं जाएंगे कि नीतीश जी नहीं किया। जैसे कि सरकार नीतीश की सरकार में काम हुआ, चाहे वो किसी विधानसभा में काम हुआ है या नहीं हुआ? देखिए, जहाँ तक कि हमें मालूम है कि रोड वगैरह तो सब एनडीए की सरकार में ही हुई है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ है जो कि करना है, केवल रोड से नहीं होगा। जनता की भावना समझना पड़ेगा। जनता की मांग कुछ नहीं है, जनता की मांग है कि आप जीतने के बाद हमारे संपर्क में रहिए, हमारे दुख सुख में रहिए। यहाँ पे जो प्रजन विधायिका है पूनम पासवान जी, उनके द्वारा कि यहाँ के लोगों को खुशी नहीं है, क्या आक्रोश देखा जा रहा है? देखिए, मुझे तो लगता है कि लोग आक्रोश हैं, लेकिन आप पत्रकार हैं, आप भी सर्वे किए होंगे, ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि क्या है, लेकिन मुझे पता है कि लोग खुश नहीं। विजिट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको, यहाँ के लोग में विधायिका के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है या खुशी देखी? बिल्कुल, यहाँ जो भी लीडिंग पार्टी है उनसे, उस प्रत्याशी से लोग खुश नहीं हैं। वो इस बार विधानसभा, जो कोढ़ा विधानसभा है, वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो रही है और जनता इस बार जो जन सेवा की भावना में आएगी उनको वोट देगी। मैं अपने आप को मानता हूँ। आपके अगेंस्ट कई दिग्गज नेता हैं, जी। कैसे टक्कर देंगे आप? नहीं, हम क्या टक्कर देंगे, जनता टक्कर देगी। हम तो जनता को जागरूक कर रहे हैं कि अच्छे लोगों को आप वोट दीजिए। 14 प्रत्याशी हैं, आप देख लीजिए 14 प्रत्याशी में किसकी छवि अच्छी है, कौन जनसंपर्क के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं, या कौन प्रत्याशी ऐसा है जो जनसेवा करता है। हम तो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, हमारी मंशा भी यही है, जनसेवा, लोगों के बीच जाके लोगों से मिलना जुलना, यही है मेरी मंशा। क्यों करेगी वोट आपको, किसी और को क्यों नहीं, आप ही को क्यों? इसलिए कि हमारे जैसा, मैं अपने आप को कहना उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जैसा लोग, जनसेवा भावना से जो लोग आए हैं, उनको जनता को चुननी चाहिए, जनता चुनेगी। यहाँ जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता इस बार कोढ़ा विधानसभा का जनता इस बार बदलाव चाहती है, और कोई नए चेहरा और अच्छे जो जनसंपर्क है में हैं या जनसेवा भावना से आए हैं, उनको जनता चुनेगी। क्या नाम है? जी, मैं जगदीश प्रसाद ताती।